बोध गया महाविहार मुक्ति आंदोलन बीती अक्ट निरस्त करके महाबोधि महाविहार से ब्राह्मण पंडित पुजारियों को हटाने की मांग के लिए हो रहा है, किंतु ब्राह्मण पंडित पुजारियों की शासन व्यवस्था ने इस आंदोलन को ही निरस्त करने का काम बड़े पैमाने पर किया। कुछ दिशा निर्देशाहीन धोरण और आर्थिक गैर व्यवस्थापन के कारण आंदोलन गुटों में बंट गए। सरकार कुछ निर्णय दे ये तो दूर की बात, लेकिन आंदोलन पूर्ववत चालू रहे यही सफलता का पैमाना बन जाए, इस उम्मीद के साथ भंते विनाचार्य और उनके साथी भिक्षु संघ ने इस आंदोलन को बरकरार रखा। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन धरने आंदोलन स्थल से लेकर महाबोधि विहार तक शांति मार्च का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भिक्षुगण और बौद्ध जनता शामिल हुआ है। आंदोलन में हुए मनमुटाव के कारण बोधगया आने वाले लाखों अनुयायियों के लिए व्यवस्था में बाधा आई, लेकिन बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने दिए हुए सुविधा को ठुकराया गया, क्योंकि बीटीएमसी के खिलाफ ही ये लड़ाई चल रही है। कालचक्र मैदान में 3 दिन के लिए पंडाल, रहने और भोजन की व्यवस्था बीटीएमसी द्वारा की गई, इसलिए आंदोलनकारियों ने इस सुविधा को ठुकराया। हम बीटी एक्ट रद्द करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और बोधगया महाविहार ब्राह्मण पंडितों से मुक्त करा के ही रहेंगे, ऐसा संकल्प भिक्षु संघ ने किया है। हमें लगता है कि इस धर्मचारी का बल और इसका विश्वास महाबोधि महाविहार को मुक्त कराएगा, बीटी एक्ट को रद्द कराएगा। मंत्री जी, आप अभी महाबोधि टेम्पल पे जा रहे हैं, उसके बाद में कहाँ आगे जाएंगे? उसके बाद हम लोग धरना स्थल पहुंचने वाले हैं, जहां से हमारी लड़ाई चल रही है, जहां से हमने पूरे देश में आगाज खड़ा किया कि महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए 12 तारीख को बोधगया पहुंच जाए। तो वो संकल्प भी पूरा करना है और एक बड़े तैयारी के साथ धरना स्थल से जो पूरा देश देख रहा है, पूरा देश आया हुआ है, उस पूरे देश धम्म उपासकों का विश्वास, उनकी आशा, उनकी उम्मीदें बरकरार रहे और उसी शक्ति ऊर्जा के साथ वो फिर से इस आंदोलन को मजबूती से पूरे देश में लड़े। ये जो महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट है, इसको रद्द करना चाहिए। और ये जो बीटीएमसी क्या है, ये ब्राह्मण मैनेजमेंट कमेटी है, ये कोई बोधगया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, ये ब्राह्मण मैनेजमेंट कमेटी है। वो तो 5 लोग हैं, मगर 40, 50, 100 ऐसे कर्मचारी है अंदर, दुबे, चौबे, पांडे, और वो लोग वहां पिंडदान करवाते हैं। बीटीएमसी का पैसा पिंडदान करवाने के लिए होता है, श्राद्ध करवाने के लिए होता है। ये बहुत बड़ा घिनौना अपराध ये बीटीएमसी के लोग कर रहे हैं, उसकी वजह ये एक्ट है और ये मनुवादी लोग हैं, वो रद्द निरस्त होना चाहिए।
अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता.